ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। जो आप शगुन लाए हो ना, इसे वापस ले जाइए। क्षमा कीजिएगा श्रीमान सरकार, संभवतः रघुनाथ जी महाराज के मंतव्य को आपके समक्ष उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। तात्या जी और क्या समझाएंगे? उनका मंतव्य तो स्पष्ट कर दिया कि हम बारात लेकर बिठूर नहीं आएंगे। श्रीमंत सरकार, हमारे महाराज का बारात लेकर आने से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि हमारी झांसी इस समय विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंहासन के तीनों दावेदारों का महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त देख ये अंग्रेज उन्हें और प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिस तरह से इन फिरंगियों ने बंगाल और महाराष्ट्र को हड़पा है, उसी तरह से ये हमारे समृद्धिशाली बुंदेलखंड को भी हड़पना चाहते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में महाराज का झांसी से निकलना अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। रघुनाथ सिंह, ऐसे विकट परिस्थिति से संपूर्ण हिंदुस्तान जूझ रहा है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार की मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे। छी छी छी, कितनी खेदजनक बात है कि अपने मित्र के साथ बाराती बनकर सफीपुर आ सकते हैं, लेकिन स्वयं अपनी बारात लेकर बिठूर नहीं आ सकते। नहीं, मैं अपनी छविली का इतना घोर अपमान नहीं होने दूंगा। अगर विवाह करना है तो बारात लेकर बिठूर आना पड़ेगा। श्रीमंत सरकार, बस। क्षमा कीजिएगा तात्या जी, परंतु हमारे लिए श्रीमंत सरकार का शब्द ही ब्रह्म वाक्य है और हमारे बलों पर हमसे अधिक अधिकार उनका है। हमें शिक्षा देने चली, हैसियत देखी है अपनी। हमारी इंदु कुलीन पेशवा की बेटी है, किसी दास की निर्लज कुल कलंकित बेटी नहीं। हे देवा, ऐसी विलक्षण कन्या के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया। अरे खाओ बेटा। बाजी साहब, मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा। यदि आज वो होती तो शायद वो भी मुझे इसी तरह खिलाती। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आजी साहब। दुख रहा है? जानती हूँ तुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पर हमारी यही मान्यताएं तो हमारे सुखी जीवन का आधार बनती हैं। सोचो तो बहुत कुछ है। देखो, ये तुम है, ये तुम्हारे पति और ये तुम्हारी संतान, सब मिला के तो साम्राज्य जहां के तुम महारानी बनने जा रही हो। इसलिए जब तक ये व्रत पूरा ना हो जाए, इसे अपनी उंगलियों से बांध के रखना। अब तुम्हारी हर गतिविधि से एक महारानी की गरिमा झलकनी चाहिए। आजी साहब, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? वो मैं बता दूंगी। चलो पहले प्रसाद ग्रहण कर लो, फिर चलते हैं। तुम्हारा शगुन भी तो आया है। मोरपन जी, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब ऐसी विषम स्थिति को आप ही संभाल सकते हैं।
इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तात्या जी? आप इस श्रीमंत सरकार को मना सकते हैं, नहीं तो मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी पुत्री मणिकर्णिका का भविष्य भी। तात्या जी, मैंने आपसे पहले भी कह दिया, श्रीमंत सरकार के होठों से निकला हर शब्द हमारे लिए वेद वाक्य है। मनु का भविष्य भी वही तय करेंगे। ये क्या? ये वापस क्यों लेके जा रहे? वही नहीं साहब। क्या हुआ मोरूपन? सब कुशल मंगल तो है? जीते रहो बेटा, जीते रहो। सदा सुखी रहो बेटा। श्रीमंत सरकार ने झांसी से आए शगुन अस्वीकार कर दिया। पर ऐसा क्यों किया? महाराजा गंगाधर राव बारात लेकर बिठूर नहीं आना चाहते। मनु बेटा, अपने कक्ष में जाओ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बनी साहब, इनका ये कहना है कि झांसी में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि महाराजा गंगाधर राव बिठूर नहीं आ सकते, परंतु महाराजा गंगाधर राव के इस तर्क को श्रीमंत सरकार ने केवल अपने लिए ही नहीं, मनु का भी अपमान समझा है। इसीलिए उन्होंने ये संबंध अस्वीकार कर दिया। नाना बा, हमारी मनु दीदी रानी बनने जा रही है। वो तो अपना हाथी आपको दे देगी और आपके साथ ठेंगा नहीं दिखाएगी। क्या हुआ नाना भाऊ? अच्छा नहीं हुआ मनु। क्या अच्छा नहीं हुआ? मनु, नियति को यह संबंध स्वीकार नहीं था। कौन सा संबंध? मनु, अब तुम्हारा विवाह झांसी नरेश से नहीं होगा। आप यहाँ क्या कर रही है? बस यूं ही हुजूर, दिल बेचैन हुआ तो। हम भी कोई सपना देख रहे थे, पता नहीं किस आवाज से हमारी आंख खुल गई। जरूर हमारे दिल ने ही दस्तक दी होगी आपको। नहीं, कुछ तो आवाज हुई। वो देखो, वहां मणिकर्णिका का चित्र गिर गया है। जाइए, उठाइए। बाजीराव, तुमने मनु का शगुन लौटा दिया? यदि गंगाधर राव ने कुछ शर्तें रखी थी तो तुम्हें मान देना चाहिए था। यही कहना चाहती है ना? गंगाधर कोई शर्त नहीं रख रहा, मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव की शर्त मान ली है। हे मां दुर्गे, भगवान धन्य है। परंतु हमारे श्रीमंत सरकार की भी एक शर्त है। अब श्रीमंत सरकार की क्या शर्त है मोरूपन जी? बस यही कि महाराजा गंगाधर राव की शर्त के अनुसार वो मनु को झांसी तो भेज देंगे, परंतु वो स्वयं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।